श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम हम विघ्नहर्ता गणेश जी का वंदन करते हैं, फिर जगत पालक श्री विष्णु, देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती को नमन करते हुए आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। यह तिथि पितृतर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य के लिए अत्यंत मंगलकारी मानी गई है। अष्टमी तिथि को किया गया श्राद्ध और तर्पण पितरों को संतुष्ट कर उन्हें उच्च लोक की प्राप्ति करवाता है और वंशजों को समृद्धि, संतान तथा दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। आइए श्रोताओं, अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को पितृपक्ष का महत्व बताते हुए कहा, हे गरुड़, अष्टमी तिथि पितरों को तृप्त करने वाली तिथियों में सर्वोपरि है। इस दिन जो मनुष्य विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करता है, उसे 8 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। यह तिथि सभी ऋणों से मुक्त कराने वाली है और पितरों को स्वर्गलोक तक पहुंचाने वाली तिथि है। राजा महादत्त की कथा हमें यही सिखाती है। आओ, मैं तुम्हें उसकी एक कथा सुनाता हूँ। पुराणों में ये कथा आती है कि अयोध्या नगरी में महादत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ज्ञानी, दानी, यज्ञ प्रिय और धर्मपरायण था। नगरवासी उसकी विद्वता और दानशीलता की प्रशंसा करते थे, परंतु उसमें एक दोष था कि वह श्राद्ध कर्म को महत्व नहीं देता था। उसका मत था कि यज्ञ, तप और दान ही श्रेष्ठ है। पितरों के लिए श्राद्ध करना समय की बर्बादी है। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती, स्वामी, पितरों का श्राद्ध करना हमारा कर्तव्य है। वे हमारे पूर्वज हैं, उनसे ही हमारा अस्तित्व है। परंतु महादत्त अहंकारवश कभी ध्यान नहीं देता। समय बीता और जब महादत्त की मृत्यु हुई, तब यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। उसने वहां पर भयानक यंत्रणाएं देखीं, प्यास से व्याकुल आत्माएं, भूख से तड़पते पितृ और यातना ग्रहों का भयावह दृश्य। महादत्त को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने यमराज से निवेदन किया, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर दान दिया, यज्ञ किया, धर्म का पालन किया, फिर मुझे यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुमने दान और यज्ञ अवश्य किए, परंतु पितृ ऋण का निर्वाह नहीं किया। पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए बिना मनुष्य स्वर्ग प्राप्त ही नहीं कर सकता। तुम्हारे पितृ आज भी तृषित हैं। वह तुम्हारे द्वारा जल, तिल और अन्न की अपेक्षा करते रहे, परंतु तुमने उन्हें अर्पण नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है। जब तक तुम्हारे वंशज अष्टमी तिथि को श्राद्ध नहीं करेंगे, तब तक तुम पितृलोक से मुक्त नहीं हो सकते। महादत्त दुखी होकर विलाप करने लगा। उसी रात्रि उसके पुत्र ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। महादत्त ने स्वप्न में कहा, वत्स, मेरी मुक्ति का एक ही उपाय है कि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करो, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और दक्षिणा दो, तभी मुझे पितृलोक से मुक्ति मिलेगी। पुत्र ने जागने पर यह बात अपनी माता को बताई। माता ने भी सहमति दे दी और पूरे परिवार ने अष्टमी तिथि पर संकल्प लिया। अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, तिल, कुश और जल से पितरों का तर्पण किया। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित कर भोजन करवाया। भोजन में खीर, पूड़ी, दाल, हरी सब्जियां और तिल मिश्रित व्यंजन परोसे गए। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा दी गई। भोजन के पश्चात पुत्र ने विधि पूर्वक पितरों का नाम लेकर तर्पण किया। ओम पितृभ्य स्वाहा नमः। उसके इस कर्म से पितृ तृप्त हुए। उसी रात्रि पुनः महादत्त स्वप्न में पुत्र को दिखाई दिए, परंतु अब वे तेजस्वी और संतुष्ट थे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे श्राद्ध और तर्पण से मैं पितृ ऋण से
मुक्त हुआ, अब मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। उस दिन से महादत्त के वंशजों ने निश्चय किया कि वे प्रत्येक वर्ष अष्टमी तिथि को श्राद्ध करेंगे और अपने पितरों को तृप्त करेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अष्टमी तिथि को किया गया श्राद्ध 8 गोदान के समान फलदायी होता है। इस दिन पितरों की तृप्ति से कुल में सुख समृद्धि आती है। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से पितृ ऋण सबसे बड़ा है। अष्टमी तिथि को श्राद्ध कर मनुष्य इस ऋण से मुक्त होता है। इस दिन किए गए तर्पण और दान से मनुष्य को 8 सिद्धियों के समान फल प्राप्त होता है। घर परिवार में दीर्घायु, संतान सुख, धन धान्य की वृद्धि होती है। अष्टमी तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन और तिल से तर्पण करना आवश्यक है। भक्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की यह कथा हमें शिक्षा देती है। श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। पितरों का सम्मान करना, उनका तर्पण करना और श्राद्ध विधि से करना हमारे जीवन को पुण्यमय और पवित्र बनाता है। इससे पितृ संतुष्ट होकर वंशजों की रक्षा करते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। यही सच्चा धर्म, कर्तव्य, पितृभक्ति है। ओम पितृदेव स्वाहा नमः। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार आश्विन मास की कथा श्रृंखला में मेरे साथ बने रहे और आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।